राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। यह कार्यक्रम संथाल समाज के एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव से जुड़ा हुआ था। संथाल समुदाय भारत की समृद्ध आदिवासी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष बात यह भी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आती है और अपने जीवन संघर्ष के माध्यम से उन्होंने देश की सर्वोच्च सार्वजनिक जिम्मेदारी तक का सफर तय किया है। जिस सम्मान और गरिमा के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए था, वह देखने को नहीं मिला। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने न सिर्फ इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, बल्कि राष्ट्रपति की अगुवाई के लिए ना मुख्यमंत्री ना कोई और सीनियर, यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी भी नहीं पहुंचा। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में आपको बताएंगे कि व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति का महत्व और इंस्टीट्यूशन का महत्व लोकतंत्र में क्या है। आप सबको मालूम है कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह होता है कि यहाँ पद और व्यक्ति से ऊपर संस्थाओं का सम्मान किया जाता है। देश का राष्ट्रपति केवल एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वो भारतीय संविधान की सर्वोच्च गरिमा और राष्ट्र की सामूहिक चेतना का प्रतीक होता है। इसलिए जब किसी राज्य की सरकार या राजनीतिक दल अपने अहंकार और तुच्छ राजनीतिक गणित के कारण राष्ट्रपति पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार करता है, तो यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान करता है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, उससे उस कड़वी सच्चाई को सामने ले दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। यह कार्यक्रम संथाल समाज के एक बड़े सांस्कृतिक उत्सव से जुड़ा हुआ था। संथाल समुदाय भारत की समृद्ध आदिवासी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह उत्सव उनके इतिहास, संस्कृति और पहचान का प्रतीक भी है। विशेष बात यह भी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आती है और अपने जीवन संघर्ष के माध्यम से उन्होंने देश की सर्वोच्च सार्वजनिक जिम्मेदारी तक का सफर तय किया है। और ऐसे में उनका उस कार्यक्रम में पहुंचना केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि एक आदिवासी समाज के सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीकात्मक क्षण भी था। लेकिन दुर्भाग्य से जिस सम्मान और गरिमा के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए था, वह देखने को नहीं मिला। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने न सिर्फ इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, बल्कि राष्ट्रपति की अगुवाई के लिए ना मुख्यमंत्री ना कोई और सीनियर, यहां तक कि चीफ सेक्रेटरी भी नहीं पहुंचा। यह प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन है। यह प्रोटोकॉल की ब्लू बुक जो पूरे देश में लागू है, उसका उल्लंघन है। इतना ही नहीं, आयोजन में जो अव्यवस्था और प्रशासनिक उदासीनता देखने को मिली, उसने पूरी घटनाक्रम को और भी दुर्भाग्यपूर्ण बना दिया। ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या किसी राज्य सरकार को अपने राजनीतिक मतभेदों के कारण देश के राष्ट्रपति की उपस्थिति वाली कार्यक्रम से दूरी बनानी चाहिए? क्या ये आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं को अनुरूप है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लंबे समय से केंद्र सरकार के साथ राजनीतिक संघर्ष की राजनीति करती रही है। लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद और असहमति की भी एक मर्यादा होती है। जब यह मर्यादा टूटती है, तब राजनीति लोकतांत्रिक विमर्श से निकलकर अहंकार और व्यक्तिगत टकराव का रूप से लेती है।
राष्ट्रपति जैसा सर्वोच्च संवैधानिक पदों के साथ ऐसा व्यवहार इस बात का संकेत है कि राजनीति में शिष्टाचार और संस्थागत सम्मान धीरे धीरे कमजोर होते रहे हैं। इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, द्रौपदी मुर्मू केवल भारत की राष्ट्रपति नहीं बल्कि वह देश की पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। उनका जीवन संघर्ष भारत के करोड़ों वंचित और आदिवासी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब ऐसे व्यक्ति के सम्मान में आयोजन कार्यक्रम को राजनीतिक कारणों से हल्के में लिया जाता है तो यह संदेश केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है, यह पूरा आदिवासी समाज की आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। यह वही समाज है जो दशकों से विकास और पहचान की लड़ाई लड़ता रहा। भारतीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सत्ता का अहंकार अंततः पतन का कारण बनता है। इतिहास गवाह है कि जो सरकारें जनता की भावनाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना भूल जाती है वे अंततः जनता के न्याय से बच नहीं पाती है। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति ने एक समय देश को लोकतांत्रिक चेतना और वैचारिक बहस की मजबूत परंपरा दी थी, लेकिन आज वही राज्य इसी घटनाक्रम का गवाह बन रहा है जहां राजनीतिक प्रतिद्वंदिता संवैधानिक मर्यादा पर भारी पड़ती दिख रही है। पश्चिम बंगाल के जागरूक और विवेकशील नागरिक इस घटना को केवल एक राजनीतिक विवाद के रूप में नहीं देख रही है। उनके लिए वो मूलभूत प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि क्या राजनीति इतनी नीचे गिर सकती है कि वो संविधान के सर्वोच्च पद का सम्मान करना भी भूल जाए। जिस राज्य ने देश को महान विचारक, साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी दिए, वहां ऐसे घटनाएं होना निश्चित रूप से चिंताजनक विषय है। लोकतंत्र में सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन संस्थाओं की गरिमा स्थायी होती है। राष्ट्रपति पद उस गरिमा का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसीलिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल अपने मतभेदों से ऊपर उठकर इस पद का सम्मान करें, क्योंकि जब राष्ट्रपति का अपमान होता है तब वास्तव में भारत की संविधान की आत्मा आहत होती है और किसी भी लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद ही कोई हो सकता है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।